आगे देखेंगे आगे क्या होता है, उसके आधार पे हम बात करें। मैं आपको बताता हूं 92 आम आदमी पार्टी की तरफ कंफर्म्ड विक्ट्रीज आ रही हैं और 72 आपकी तरफ आ रही हैं। सिर्फ गणित दे रहा हूं, 92 आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, 72 आ रही है आपकी तरफ, 45 लीड आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, 28 लीड आ रही है आपकी तरफ। तो 72 और 28 अगर जोड़ भी लें तो 92 और 45 के बराबर नहीं होता। यह मैं आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल रिजल्ट बता रहा हूं आदेश जी। तो आप 15 साल बाद उनको टक्कर दे रहे हैं, हाँ जी। आप 20 पे नहीं रुक रहे हैं, हाँ आप 100 पे आ रहे हैं, हाँ, लेकिन ये वो बीजेपी है जो हर इलेक्शन को ऐसे लड़ती है जैसे जीतना है। उस बीजेपी के लिए आदेश जी, उस बीजेपी के आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें अगर आम आदमी पार्टी आपको हरा जाती है तो सोचना तो पड़ेगा कि क्या बदलाव करने की अब जरूरत है, क्योंकि कुछ तो बदलना पड़ेगा और कुछ नहीं बहुत कुछ, और आपके नेतृत्व में ही बदलना पड़ेगा। ऐश्वर्या जी आपका ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमने दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना को हमने सफलतापूर्वक यहाँ किया है। दिल्ली के अंदर कोरोना के समय में भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है और हमने निगम के अंदर भी बेहतर काम किया। बावजूद इसके हम अपने बेहतर कामों को अगर जनता के बीच उन्होंने नहीं समझा है या कम समझा है तो इसके लिए हम और कोशिश करेंगे और दिल्ली की जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले स्वीकार करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। हम कभी भी अगर हम चुनाव भी हारते हैं तो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। हिम्मत हारने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम हमेशा आगे बढ़ के काम किया है और जो अभी रिजल्ट है, आपकी बात सही है कि हो सकता है कांटे की टक्कर में हम 15-20 सीटें पीछे रह जाए, लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी हम इसकी कोशिश करेंगे। नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आदेश जी आखिरी सवाल फिर मैं जाने दे रहा हूं आपको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपको पता है इस म्युनिसिपल या फिर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को लेके बना देंगे कि देखो जी बीजेपी को हरा दिया। वो ये नहीं देखेंगे कि कल गुजरात में उनकी कितनी सीट आती है या हिमाचल में खाता भी खोल पाते हैं या नहीं। उस म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को वो लेके वो दिखाएंगे, देखो जी अब तो देश में दो ही पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आपको ये समझना पड़ेगा। हाँ ऐश्वर्या जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन एक आईना उनको भी दिख गया है कि वो ये मुगालता था कि हम बीजेपी 20 सीटें लाएगी और आम आदमी पार्टी 230 सीटें लाएगी और दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है। वो तो कह रहे थे कि हम बीजेपी को खाता नहीं खोलने देंगे। वो सारी बातें उनकी झूठी साबित हो गई। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कोई कम वोटों से हम सीटें हारे हैं, कम वोटों से लूज किए हैं और जहां हम सीधी फाइट थी और कई जगह कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया। कंफर्म विक्ट्री आदेश गुप्ता जी, आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं, लेकिन बस नंबर बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी, दर्शक भी देख रहे हैं सारे लाखों, 97 कंफर्म विक्ट्री हैं, आदेश 100 में 3 कम। जी अभिषेक। आदेश गुप्ता जी, मैं अभिषेक फिर से आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपकी बात को अगर बड़ा करूं कि सिर्फ 20 सीट का फर्क है और विक्ट्री मार्जिन तो उतना ही है, और अगर ये लीड्स को जब काटेंगे और उसके बाद अगर ये विक्ट्री मार्जिन 10-15 का रह जाता है तो क्या संभावना देख रहे हैं हम? मेयर किसका होगा? संभावनाएं राजनीति में कभी खत्म नहीं होती। जब मेयर का चुनाव होगा तो पार्षद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज देना जानता है। सुन रहे हैं आप अभिषेक? क्योंकि पार्षद जो होता है वो भी एक व्यक्ति, एक नागरिक है और वो भी देखता है कि कौन झूठा है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। आप कह रहे हैं म्युनिसिपैलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ तो होता नहीं। देखिए, म्युनिसिपैलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ तो होता नहीं जी। तो आप ये जो अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, ये कहीं आप इंडिकेशन तो नहीं दे रहे हैं कुछ कि देखो तुम 120 हो तो हम 100 हैं, ज्यादा अभी हंसो कूदो मत।
देखिए ऐश्वर्या जी, निगम में मेयर का चुनाव हर साल होता है। हाँ जी। और जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो निगम पार्षद एक नागरिक के तौर पे भी देखता है। कई तो ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन अब ऐसे भी लोग होंगे जब मेयर का चुनाव होगा तो अंतरात्मा की आवाज़ भी देखी जाएगी। जी, तो ये और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, लोगों के सामने है। जी बिल्कुल। तो ये थे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो दोबारा आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी आपको छोड़े जा रहा हूं। नंबर बता दूं आपको भी, आम आदमी पार्टी के 97 कंफर्म विक्ट्रीज हैं और बीजेपी 75 पे कंफर्म्ड विक्टोरियस है। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was the BJP state president for Delhi, Adesh Gupta, was sounding still very